ये मेरे 3 लाइफ लेसन हैं। अब ये मैंने लाइफ लेसन वाला जो सीरीज़ ये जो लाइफ लेसन वाला सीरीज़ है ना, ये अब मैंने नहीं शुरू किया। इसके अंदर हफ्ते के अंदर एक हैं, तो मैं बैठ के आपको बताऊँगा लाइफ लेसन के बारे में अपने। ये शुरू मैंने इसलिए किया क्योंकि एक मेंटोर ने कहा था कि अपने फेलियर और सक्सेस को एनालिसिस करो, अपनी लाइफ को एनालिसिस करो और आपको ताकि अपनी की चीज़ें पता चलें और फिर उन की चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करो। वो कंटेंट के जरिए डॉक्यूमेंट हो जाएंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छी याद भी रहेंगी, लोग आपको अकाउंटेबल होल्ड भी करेंगे, अगले लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा और साथ आपके वो लेसन आपके दिमाग में हो ज़्यादा भी बैठ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं जाया करते, ये अनएडिटेड रॉ आपको बस प्योर बात करूँगा, जिस तरह दो दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो चलते हैं फिर। अपना जो पहला जो लेसन है ना, वो है कि आपको पैसे जो है ना, पैसे जो पूरे इक्वेशन है उसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि आपको पैसे बनाने पड़ेंगे, दूसरा पार्ट है कि आपको पैसों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज़ होती है, इस तरह ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं या मेरी तरह जो लोग हैं, वो लोग पहली चीज़ को मिस कर रहे हैं, यानी कि पैसे बनाने नहीं उनको आते। कुछ लोग हैं वो पैसे उनको बनाने आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं आता कि उन पैसों से मैंने और कैसे पैसे बनाने हैं। ये आपके कोई गवर्नमेंट वाले टीचर जो हो गए, जॉब वगैरह वाले वो लोग हो गए, वो लोगों को ये नहीं पता कि अपने पास जितने मेरे पास पैसे हैं उनसे मैंने और कैसे बनाने हैं। पैसे बनाने वाली इक्वेशन है ना, वो तो सिंपल है। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो फिर आप पैसे बना सकते हो। और वैल्यू तब प्रोवाइड होती है जब आप पेन अलिविएट होती है, यानी पेन ख़त्म होती है। और पेन तब ख़त्म होती है जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब एक अच्छा सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा बस गोल ये है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एक अच्छे सोल्यूशन के ज़रिए से, जो कि हमारी ऑफर होगी कि हमने किसी ना किसी तरीके की वैल्यू देनी है। अब कुछ लोगों का वैल्यू वाली बात नहीं मेरी समझ आती। एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है, वो वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो क्लास को पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर क्लास के पास कोई टीचर नहीं होगा तो क्लास का एक मसला बन जाएगा, उनको पढ़ाएगा कौन, क्लास को समझ कैसे आएगी, क्योंकि उन सारों ने तो कभी पढ़ा नहीं है। तो बीच में एक प्रॉब्लम सॉल्वर आता है, एक टीचर। वो बीच में स्कूल के और बच्चों के दरम्यान में एक थर्ड पर्सन आता है, एक टीचर। वो आता है और बच्चों को पढ़ा देता है। ये उनके बीच में स्कूल वाले उसको पैसे दे देते हैं और बच्चे पढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना, ये अक्सर जो टीचर्स वगैरह है ना, ये पैसे बना लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे पैसे ना, अगर आप 10 साल भी उनके पास महीने को 5 लाख भी कमाएंगे ना, तो 5 साल बाद आप उनसे पूछो ना, तो उनके पास कुछ चीज़ें नहीं बची होगी, कोई उन्होंने नई चीज़ बना ली हो, कुछ नया कर लिया हो। मटेरियल पोजेशन में क्या पता फ़र्क आ गया हो, नई गाड़ी ले ली हो, नई घड़ी ले ली हो, घर ने अपना लिया हो, ये मटेरियल पोजेशन में फ़र्क ज़रूर आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली जो और पैसे बने हो उनका कुछ भी नहीं होगा। पहले भी बैंक अकाउंट में कोई 50,000 सेविंग में पड़े होंगे, आपके 60 पे पड़ गए होंगे, 70 पड़ गए होंगे। एक मैंने ऑडियो बुक सुनी थी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जितने भी हमारे टीचर्स वगैरह हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए ये मैंडेटरी रीडिंग बना देनी चाहिए कि आपको ये फाइनेंस पे एक किताब पढ़नी चाहिए। बेसिकली उसके अंदर ना, बेबीलोन ना एक बड़ा पुराना शहर था और ये कह लें कि दुनिया का सबसे अमीर शहर में था। जिस तरह आजकल क्या होगा, जिस तरह आजकल दुबई होगा या एम्स्टर्डम होगा, उस तरह के जो शहर है ना, जो बहुत ज़्यादा कह लो बिजनेस वगैरह के लिए होते हैं, उस तरह का था एक शहर जिसका नाम था बेबीलोन। अब बेबीलोन का ना एक बहुत अमीर बंदा था, सबसे अमीर बंदा था बेबीलोन का। और पूरे बुक के अंदर ना उसने जो बातें की हैं ना, जो उसने एडवाइस दी है लोगों को, वो एडवाइस सारी बुक में लिखी हुई है। मैंने कोई 80% में बुक सुन ली थी, कोशिश करता हूँ बाकी की भी सुन लूँ। वो रास्ते में ट्रैवलिंग करते करते सुनी गया। बड़ी हैवी बुक है ये, मतलब होनी चाहिए, हर बंदे को ये पढ़नी चाहिए। बेसिक फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग वगैरह को दफ़ा करो, पहले अगर बेसिक फाइनेंस की नॉलेज आए, आपको बताता हूँ आगे कि आपको अभी ड्रॉप शिपिंग वगैरह बाकी चीज़ों में दफ़ा क्यों करना चाहिए। आपको पहले फाइनेंस की बेसिक नॉलेज क्यों लेनी चाहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तुम्हारा पहला यही लेसन था कि आपके पास यहाँ तो पैसे बनाने की कोई चीज़ नहीं है, या तो पैसों को मल्टीप्लाई करने की कोई चीज़ नहीं है। और पैसों को मल्टीप्लाई इस तरह करते हो कि आप पैसों को इन उन ऐसे ट्रेड्स में लेके जाते हो जो कि आपको बेनिफिट दें। अगर आप $1 दे रहे हो तो आपको $15 या $10 मिल रहे हैं, तो आपने इन्वेस्ट किया और आपको अच्छा रिटर्न मिला। अब आपका गोल ये कि आपको $1 पहले कमाओ, फिर $1 से $15 बनाओ, वो $15 से भी फिर $115 बनाओ, उसे $115 से भी कोई $215 बनाओ, और फिर उसको कोई इंजॉय करो। हमारा दूसरा लेसन है कि किसी गोल के बारे में बात करना और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके टुवर्ड्स काम करना, दोनों के लिए एक जितनी एफर्ट चाहिए होती है। लेकिन सिर्फ एक आपको अपने गोल के पास एक्चुअली लेके जाएगा। तो इसके पीछे ना एक पूरी स्टोरी है। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि एक मेरा कज़न आया हुआ, तो उसको मैंने अपना बिज़नेस चैनल दिखाया कि ये मेरा बिज़नेस का नाम है, ये हम बिज़नेस के अंदर करते हैं, कंपनियों को स्केल अप करते हैं, छोटी कंपनियों को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि स्केल अप हों। अभी स्टार्टिंग फेज़ में, अभी भी रिसेंटली मैंने शुरू किया है। तो ये चीज़ें हैं सारी।
तो उसके अंदर था एक चीज़ मैंने उसको दिखाई कि कोल्ड कॉलिंग है, हम कोल्ड कॉल कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल एक कंपनी के लिए, ताकि उनमें कोई क्लाइंट्स वगैरह मिल जाए। ये सारा कुछ मैंने उसको बताया। तो कहता कितनी कॉलें करते हो, मैं कहा 100 कॉलें करता हूँ। जब ये कहा ना तो अंदर से मुझे ही पता था कि वो बंदा ज़रा इंप्रेस होगा, क्योंकि 100 कॉलें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, एक सेल्स वाले बंदे को 250 कॉलें कर लेता है, और मुझे कुछ 100 बहुत ज़्यादा लग रही हैं। ये स्टैंडर्ड वाला इशू है, आगे जाके मैं किसी वीडियो के अंदर कवर करूँगा कि स्टैंडर्ड वाला क्या सीन है। स्टैंडर्ड्स आपकी लाइफ को बदल देंगे, ये बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट है। तो यही सीन था। मैंने उसको कहा कि 100 कॉलें मैं करता हूँ। वो थोड़ा कहा 100, ओए ओए। जितने जब वो उठ के गाना मेरा कॉलेज करने का दिल नहीं किया, मैंने उस दिन कॉलेज नहीं की। मैंने अपनी जो एनर्जी थी ना, चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, चुप करके कॉल कर लेता हूँ, वो सारी एनर्जी इस बात पे लगा दी, हाँ मैं 100 कॉलेज करता हूँ। अब अगर मैं चुप करके वो 100 कॉलेज कर लेता और फिर उसके बाद बताता कि यार मैंने 100 कॉलेज की हैं आज, तो इफेक्ट तो वही रहना था। लेकिन कम से कम मुझे एक्चुअल प्रोग्रेस होता मेरी गोल की तरफ। अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर बारे में बात भी कर सकते हो, सारा दिन बिजनेस के बारे में बात भी कर सकते हो, और सारा दिन बिजनेस कर भी सकते हो, सिर्फ एक चीज़ आपको अपने गोल अमीर बनने की तरफ लेके जाएगी। जो तीसरा हमारा लेसन है ना, वो है कि द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो आप खुद हो। आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और बेसिकली हेल्थ वगैरह पे ना भी इन्वेस्ट करो, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ कह लो कि आपकी मेन व्हीकल है। हेल्थ के बगैर कह लो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सब नहीं होगा तो क्या होगा। एक कहते हैं ना कि एक सेहतमंद बंदे को 1000 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन एक बीमार बंदे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है। चाहे वो बीमार बंदा बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, कोई बस फ़र्क नहीं पड़ता। अपने में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट देखो, अच्छे अच्छे मेंटर मेंटर के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जिनसे आपको नई चीज़ें सीखने को मिल जाए। जिस तरह आप एक प्रोडक्टिव वीडियो देख रहे हो, चलो ठीक है, इस तरह करो। आप उन लोगों को स्टडी करो, यानी कि कोई नई स्किल सीखो, कोर्सेज वगैरह खरीदो। एक तो कोर्सेज खरीद, एक ना, ये पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, इसके अंदर बड़ी एक ना गलत चीज़ है। मैं जब अपना कोर्स बनाऊंगा ना, देखेंगे मैं इनका सीधा विचुअल लाऊंगा। क्यों? मेरा जो कोर्स होगा ना, जितने इनके कोई 50 नस्लों के कोर्स मेहनत लगेंगे ना, वैल्यूएबल होगा उतना मेरा एक कोर्स होगा। मैं चार्ज ऐसा करूँगा कि इनके पता लग जाएगा। जितने इनके 10 बंदों के कोर्स बराबर होंगे ना, उतना मैं अकेला अपने कोर्स का चार्ज करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन होगा कि मेरा कोर्स जो है वो काम करता होगा। साथ में गारंटी भी दूंगा अपने कोर्स की। ये पाकिस्तान के जो कोर्स के मार्केट के हालात है ना, रुक जा मैं कोई प्रिडिक्शन मारता हूँ। तकरीबन 2 से 4 साल के अंदर ना, ये जितने भी कोर्सेज वाले बंदे हैं ना, इनके नए नए कोर्स आएंगे, और जो अभी है ना उनसे काफ़ी बेहतर होंगे। अगर नहीं आएंगे तो वो बंदे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ना कुछ नए बीच में बंदे आएंगे जो कि एक्चुअल में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहे होंगे, हर चीज़ प्रॉपर बता रहे होंगे। वो बंदे आएंगे, लोग उनका कोर्स लेंगे और आगे भी बताएंगे कि इन्होंने बड़ी हमारी मदद की है, इनकी वजह से आज हम हैं जहाँ पे हम हैं। वो बंदे कामयाब हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कोर्स मार्केट के हालात पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, लेकिन आप बाहर के कोर्सेज ले सकते हो। ईमान गाजी का कोर्स ले लो, अब है वो 5 लाख का, लेकिन चलो 5 लाख का क्या, पता नहीं कितने लाख का है, बहुत महंगा कोर्स है उसका। लेकिन मतलब आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो, कुछ $100 के आपको कोर्स मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे बंदे का। एक हमजा बंदा है, एडोनिस स्कूल है उसका, बहुत हैवी बंदा है, और उसके $150 है पर मंथ, मुश्किल पर मंथ है। तो $150 तो बंदा दे सकता है। चलो 3 महीने के लिए चले जाए, बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अपने आप में इन्वेस्ट करो, अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ो। ये जो लोग हैं ना, जो अक्सर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं बनता, हमारी ज़िंदगी बड़ी अजीब है, अगर वो पिछले 5 सालों से कह लो कि महीने की एक किताब पढ़ रहे होते ना, और हर दिन की एक, हफ्ते की एक पॉडकास्ट सुन रहे होते, नॉन फिक्शन प्योर वैल्यूबल पॉडकास्ट, तो वो आज उस सूरत हाल में ना होते, क्योंकि उनके दिमाग में वो विजडम होता, उनसे समझ आता कि मैंने क्या करना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ विजडम ओवर मनी। अगर अगर मसलन मुझे यहाँ आपको मैं $1 बिलियन कंपनी दे देता हूँ, तो क्या होगा? हम थोड़ी देर में वो कंपनी ख़राब कर दें, वो कंपनी डूब जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ज़ीरो पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वो कंपनी चलानी नहीं आती है। इसीलिए विजडम ओवर मनी, विजडम ज़्यादा पावरफुल होता है मनी से। एक फ्रेज है, मनी कम्स टू दोज हु डिजर्व इट। पहले मैं सुनता था ना, समझता था कि ये क्या चीज़ है, क्या अच्छा वाला है। इसका असल में मतलब ये है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दे देना, और अगर आपको उसको संभालना ना आता हो, आपके पास अकल ना हो, शऊर ना हो उस चीज़ को संभालने का, तो आप वो चीज़
गवा दोगे, यानी उस चीज़ से जो पैसे थे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या करना। आपके जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, आप कह लो इंडस वाले, चटान वाले, रॉयल फैन वाले, जीएफसी वाले, एसके फैंस वाले, जितने भी पाकिस्तान के कह लो बड़े बड़े बिजनेस मिल्स वाले, ये आज जिस सूरत हाल में है ना, ये 10 साल पहले इस सूरत हाल में हो सकते थे अगर वो किताबें शिताबें और वो एक्चुअल जो चीज़ें पढ़ते। अब किताबें शिताबों के अंदर भी ना हो गया पर वो। अब किताबों शिताबों के अंदर भी क्या होता है कि बड़ी चवलें होती हैं। कुछ बंदे होते हैं वो ऑथर होते हैं, उनका मतलब लाइफ का ये काम होता है कि वो ऑथर होते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है। लेकिन एक टीचर भी आपको इन्वेस्टिंग की एडवाइस दे सकता है और वॉरेन बफेट भी आपको इन्वेस्टिंग की एडवाइस दे सकता है। आप किसकी बात मानोगे? वॉरेन बफेट की, क्योंकि उसकी $100 बिलियन की नेटवर्थ और टीचर की कोई उससे काफ़ी कम है। इसी वजह से आप उसकी बात मानोगे। तो यही थे मेरे 3 लाइफ लेसन आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई मसला नहीं, ये लाइफ लेसन वाली चीज़ तो मैं बनाता रहूँगा ताकि मुझे आपस में ये याद रहे कि मैं क्या क्या चीज़ें अपने फ्यूचर, असल में ये अपने फ्यूचर वर्जन वाले से मैं अभी बात कर रहा था। ये करना है मत, ये करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, पैसे मल्टीप्लाई करने चाहिए, अपने आप में इन्वेस्ट कर, ये कर वो कर। तो मैं अब अगली वीडियो में मिलूँगा अनएडिटेड रॉ और प्योर वैल्यू।